एक लड़की नायक के बेहद करीब आती है। उसकी चाल, उसकी नज़र, सब कुछ उसे फंसाने के लिए काफ़ी है। उधर हमारा हीरो बिस्तर पर दबा पड़ा घबराता है। भाभियाँ, प- पास मत आइए। लेकिन दूसरी महिला एक मोहक मुस्कान के साथ झुकती है। अब भाभी नहीं, हमें पत्नी कहोगे। दूसरी लड़की कहती है, पति देव, अब अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि आज तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगी। हीरो डरते डरते विरोध करता है, पर दोनों ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। और तभी वो अचानक चीखता है, मैं मूर्ख नहीं, मेरी यादें वापस आ गईं। दृश्य बदलता है। एक अंतिम संस्कार का हॉल। दीवारों पर लगी तस्वीरें। यही जोंगो, यही जांगवा, या सिंगबांग, यिंग, यिंगशिन और सिर्फ 26 साल की योलिंगिन। सभी की मृत्यु एक ही दिन। काले कपड़ों में लोग शोक मना रहे हैं। 3 सितारा जनरल निंगयू धीरे से कहता है, दुश्मन ने अपनी योजना बिना गलती पूरी की। परिवार प्रमुख या चांगफिंग जवाब देते हैं, किसी की गलती नहीं, हमारे लोग जानते थे जोखिम क्या है। लेकिन बुजुर्ग समझ जाते हैं, ये एक संयोग नहीं है, सभी को एक साथ निशाना बनाया गया था। वहीं कोने में हमारा नायक टूटकर रो पड़ता है। उसके हाथ से उसकी पेप्पा पे गिरती है और वो चीखता है, उसे मत छीनो। भागते हुए वह ठोकर खाता है, मुंह के बल गिरता है और उसके गर्दन का ये लॉकेट 2 हिस्सों में टूट जाता है। वो आंसू पोंछते हुए दादाजी से कहता है, दादाजी, मेरी पेग उठा देंगे?" दादाजी उसे उठाते हैं और परिवार प्रमुख धीमे से कहते हैं, अब इस परिवार में सिर्फ मैं और मेरा पोता बचे हैं। फैन, तुम्हें शादी करके वंश आगे बढ़ाना होगा। बुजुर्ग गुस्से और दर्द में कहते हैं, यही परिवार की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। भीड़ में कोई फुसफुसाता है, ये तो पागल हो गया है। लेकिन दूसरा याद दिलाता है, ये वही लड़का है जिसने 15 में ग्रैंड मास्टर स्तर पा लिया था। लेकिन 5 साल पहले एक हादसे ने उसकी शक्ति और उसकी यादें सब छीन ली। एक और आवाज गूंजती है, श्वान परिवार की लड़की इस मूर्ख से शादी क्यों करेगी? तभी उसका मामा युआन जंगू मुस्कुराता हुआ आगे आता है, हम रिश्ता तोड़ने आए हैं। दादाजी सदमे से गिरते गिरते बचते हैं। हीरो घबराकर उनकी ओर दौड़ता है। उफ, तुम दादाजी को दुख क्यों दे रही हो? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी? दादाजी कांपते स्वर में पूछते हैं, तुमने तो हादसे के बाद भी उसका साथ देने की कसम खाई थी। लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती। उसका मामा बोल पड़ता है, यही परिवार खत्म हो चुका है, एक बूढ़ा और एक मूर्ख, बस इतना ही बचा है। गुस्से में दादाजी गरजते हैं, अब समझ आया श्वान परिवार की असली औकात। लड़की आंसू रोकते हुए कहती है, माफ करना फैन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और तभी एक तेज आत्मविश्वासी महिला आवाज गूंजती है, अगर वो शादी नहीं करेगी तो हम करेंगे। सभी चौंक जाते हैं। अंदर कदम रखती हैं नायक की 2 भाभियां। पहली बोलती है, मैं हूं येई परिवार की सबसे बड़ी भाभी यूलिंगोंग। दूसरी, और मैं 7वीं भाभी सू ई एक शू। दोनों घोषणा करती हैं, येई परिवार की 7 भाभियों की ओर से हम फैन से विवाह करेंगे। वंश चलेगा, परंपरा नहीं टूटेगी। सभा सन्न हो जाती है। लोग फुसफुसाते हैं, ये देवी समान भाभियां, एक पागल लड़के से शादी। उधर हमारा हीरो दोनों के बीच दबा हुआ करहा रहा है। बहुत गर्मी लग रही है। अचानक उसका ये लॉकेट सुनहरी रोशनी बिखेरता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। 5 साल की मोहर टूट चुकी थी। उसकी शक्ति वापस लौट आई थी। उसे याद आता है, जिस दिन उस पर हमला हुआ था, उसी दिन उसके चाचा और भाई मारे गए थे। अब अंदर लौट चुकी आत्मा के साथ वो प्रतिज्ञा करता है, मैं बदला लूंगा, खून का बदला खून से। वापस वर्तमान में पूर्व मंगेतर का मामा हंसता है, ये लड़कियां जल्द ही विधवा बन जाएंगी। बड़ी भाभी पलटकर कहती है, यही परिवार का मामला है, तुम चुप रहो। नायक मनी मन सोचता है, अगर मैंने अभी अपनी शक्ति दिखा दी तो दुश्मन हमला कर देंगे। फिर उसे एक चाल सूझती है। वो भाभी को गले लगाते हुए कहता है, बड़ी भाभी, चलो खेलते हैं। यूलिंगोंग दादा की ओर मुड़कर शांत स्वर में कहती है, मैं अभी भी आपकी बहू हूं, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। दादा असहाय होकर उसकी ओर देखते हैं। वो आगे कहती है, श्वान परिवार से संगाई अब खत्म। पूर्व मंगेतर डरते हुए सिर झुकाती है, माफ करना।